हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 3 में जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है एक्चुअली में करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी के बाद हम लोग रेजिस्टेंस तो पढ़ चुके हैं, रेजिस्टिविटी भी पढ़ चुके हैं, तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी हम लोग स्टडी करेंगे और कुछ रिलेशंस है, ठीक है, उन्हें निकालने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है करंट डेंसिटी, तो इसे लिख लेते हैं करंट डेंसिटी। तो चलिए समझते हैं करंट डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, देखिए यहां पर मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे कि ये कुछ इस टाइप का मेरे पास कंडक्टर है। ठीक है, ये कंडक्टर है और कंडक्टर जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं इस कंडक्टर के अंदर। यहाँ पर कुछ एरिया है, यहाँ पर कुछ एरिया है। आपसे कहा जाएगा कि बताएं कि मैंने कंडक्टर के साइज को थोड़ा सा कम कर दिया है आगे जाकर, तो क्या करंट का वैल्यू चेंज करेगा यहाँ पर और यहाँ पर? तो इसका जवाब है नहीं, करंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, सब तरफ करंट एक जैसा ही रहेगा। ठीक है, अगर हम आगे इसे ले जाकर बेंड करा दें, ठीक है, तो भी इसका वैल्यू जो है चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ करंट इज नॉट चेंजिंग, वैल्यू ऑफ आई इज कांस्टेंट। ठीक है, यहां पर आई का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। साइज इसका छोटा कर दे, बेंड कर दे, फिर भी सब तरफ करंट इसका एक जैसा ही जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि करंट कैसा क्वांटिटी है। तो करंट इज स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, अब एक चीज देखें, तो यहां पर मैंने एक एरिया रख दिया। ठीक है, यहां पर मैंने एक एरिया रख दिया है। अब यहां से चार्जेस मतलब करंट पास कर रहे हैं, यहां से करंट पास कर रहे हैं इस तरह। ठीक है, यहां से इस तरह करंट पास हो रही है। ठीक है, अब देखिए यहां से जो आई करंट पास हो रही है इस एरिया से, तो मान लेते हैं कि इस पूरे एरिया से जो ये पूरा एरिया कितना है 100। ठीक है, एरिया कितना है 100 और करंट इसमें से जो है वो 10 एम्पियर है। ठीक है, मान लेते हैं करंट कितना है 10 एम्पियर। तो अगर हम करंट को डिवाइड दें एरिया से, तो हर जगह, ठीक है, अगर हम करंट को एरिया से डिवाइड दें तो 10/100 मतलब कि कितना आ जाएगा? 10/100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.1। मतलब सबको कितना मिल रहा है? 0.1। ठीक है, अब हम काम ये करते हैं कि ये जो मेरा एरिया था इसको थोड़ा टिल्ट कर देते हैं। इस एरिया को मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया। ठीक है, तो अब जो एरिया है वो चेंज हो गया है और वो कितना हो गया? 200। करंट में कोई बदलाव नहीं। अब अगर हम काम करें आई अपॉन एरिया निकालें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/200। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? तो 0.05। ठीक है, इतना आ जाएगा 0.05। तो 0.05 जब आ जाएगा तो आप देखें कि यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर ये क्या है कि एक में एरिया ठीक है रखा हुआ है एकदम करंट के नॉर्मल, दूसरे में एरिया को मैंने थोड़ा टिल्ट कर दिया, तो दोनों में ही जो वैल्यूज हैं वो फ्लक्चुएट कर गए, वो चेंज कर गए। तो यहां पर मैंने कुछ गड़बड़ किया, क्योंकि मैंने ना तो एरिया के वैल्यू को चेंज किया और ना ही मैंने करंट के वैल्यू को चेंज किया, बस उसके ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया। तो ओरिएंटेशन को चेंज करने से ये फर्क आ रहा है। तो हम कोशिश ये करना चाहते हैं कि नहीं, सब जगह मेरा वैल्यू एक जैसा दे और परफेक्ट वैल्यू दे। तो हम क्या करते हैं, इस एरिया को रिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इस एरिया को रिजॉल्व करेंगे तो ये अगर एंगल थीटा बन रहा है तो रिजोल्यूशन ये कहता है कि इस लाइन में एरिया का जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा a cos थीटा। ठीक है, a cos थीटा। तो अब जो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे वो हो जाएगा I/A cos थीटा इज इक्वल टू
सिंबल है J, और इसी J को हम लोग क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या है, बात समझ में आया। करंट डेंसिटी इज द क्वांटिटी, या ये कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ करंट, इट इज द रेशियो ऑफ करंट टू द कॉस कंपोनेंट ऑफ द एरिया। ठीक है, कॉस कंपोनेंट ऑफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कंडक्टर। बात समझ में आ रहा है। अब यहां से देखिए, ये जो है हमारा करंट डेंसिटी। अब हम क्या जानते हैं कि करंट इज स्केलर क्वांटिटी, लेकिन यहां पर जो करंट डेंसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। क्यों वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, इस वजह से क्योंकि इसके ओरिएंटेशन से, मतलब अगर मैंने एरिया को ऐसे रखा है तो इस कंडीशन में एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, एन कैप, इस तरफ। तो इस एरिया के ओरिएंटेशन से फर्क पड़ता है, वैल्यू में चेंजेस आते हैं, तो ओरिएंटेशन से फर्क पड़ रहा है, इस वजह से ये कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं और थोड़ा इस तरह से लिखें, I इज इक्वल टू जे ए कॉस, ठीक है, कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, जे ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर हम इसे, करंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर ए कॉस थीटा वेक्टर का काम कर रहा है। और हम जानते हैं करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो जब हम कॉस हटाएंगे तो ये हो जाएगा जे कैप जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये हमने करंट को किस फॉर्म में लिख दिया, वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया। तो करंट डेंसिटी क्या है, बात समझ में आ रहा है कि करंट डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ करंट टू द कॉस कंपोनेंट ऑफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है, तो ये हमारा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला क्या है, I अपॉन ए कॉस थीटा। ठीक है, इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसका SI यूनिट क्या होगा, तो साफ साफ देख रहे हैं कि SI यूनिट इसका हो जाएगा, करंट का होता है एम्पियर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका SI यूनिट हो जाएगा, इट्स SI यूनिट इज एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका SI यूनिट हो जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम लिखें तो सीधे हो जाएगा ये A1 L-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या है ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग रिलेशन निकालेंगे, करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन सब चीज का। देखिए, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड J करंट डेंसिटी। ठीक है, तो J इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, I अपॉन ए, और I का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ANE ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हम लोगों ने रिलेशन निकाला था, यहां पर I की जगह पर इतना पुट कर देंगे। तो J इज इक्वल टू अगर हम पुट करें ANE VD अपॉन A, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो J इज इक्वल टू आ जाएगा NE VD। तो ये रिलेशन आ गया किसके बीच में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक चीज समझेंगे, कंडक्टेंस क्या होता है। तो एकदम सिंपल है, कंडक्टेंस जो होता है, जैसा कि रेजिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ा है, तो रेजिस्टेंस जो अपोज करे, कंडक्टेंस जो सपोर्ट करे। तो ये एकदम सिंपल है, कंडक्टेंस इज क्या, इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टेंस का। सिंबल हम लोग यूज करते हैं क्या चीज, G। तो कंडक्टेंस का सिंबल हो गया G, तो 1 अपॉन R। तो व्हाट इज कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। इट इज सिंबल इसका क्या हो जाएगा, G। इसका SI यूनिट क्या होगा, तो इट्स SI यूनिट इज, रेजिस्टेंस का क्या यूनिट होता है, ओम। तो हम इसको पढ़ेंगे ओम इनवर्स, या महो भी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ओम को उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा महो बोल सकते हैं, या फिर ओम इनवर्स कह सकते हैं। एक चीज एक और है, साइमन। ठीक है, तो इसका 3 SI यूनिट, आप इसको ओम इनवर्स भी कह सकते हैं, महो भी कह सकते हैं, और साइमन भी कह सकते हैं। तो ये हमारा कंडक्टेंस है। दूसरा आता है कंडक्टिविटी। तो इसके नाम से भी आप फैमिलियर हो गए होंगे। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी।
रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी। इसका सिंबल क्या होता है, सिग्मा। रेजिस्टिविटी का क्या होता है, रो। तो ये इसका रिलेशन है। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो इट्स एसआई यूनिट इज, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा रेजिस्टिविटी का क्या होता है, तो याद करें रेजिस्टिविटी का होता है ओम मीटर, तो इसका हो जाएगा महो। ओम को हम लोग क्या लिखते हैं, महो, ठीक है, महो मीटर इनवर्स, ठीक है, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं साइमन मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। अब हम लोग रिलेशन निकालेंगे किसके किसके बीच में, करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तीनों के बीच में हम लोग रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। लोग रिलेशन निकालने वाले हैं किसके किसके बीच में, तो करंट डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा क्या होता है, कंडक्टेंस, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ठीक है। तो क्या रिलेशन होगा, कैसा होगा, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो फॉर्मूला जानते हैं हम लोगों का I इज इक्वल टू ANEVD। ये रिलेशन हम लोग जानते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन में हम लोगों ने इसको डिराइव किया था। तो ये आ गया I इज इक्वल टू ANEVD। अब इसके बाद देखिए I अपॉन ए को इधर भेज दें तो इधर आ जाएगा NEVD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला हम लोग पुट कर दें तो हो जाएगा E टाउ अपॉन m, ठीक है। अब इसके बाद देखिए I अपॉन ए इज इक्वल टू N E स्क्वायर E, ठीक है, टाउ अपॉन m, और ये जो E है इसे अलग कर देते हैं। तो अब देखिए अगर तो m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ हमें किस चीज़ का मिला था, तो रेजिस्टिविटी का मिला था। तो इसका जब हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 अपॉन रो इज इक्वल टू हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन m, और 1 अपॉन रेजिस्टिविटी किसका होता है, कंडक्टेंस का होता है। 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू आ जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन m। अब यहाँ देखिए I अपॉन ए किसका फॉर्मूला है, करंट डेंसिटी J, एन ई स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला है, सिग्मा का, तो यहाँ सिग्मा पुट कर देंगे और ये आ गया E, ठीक है। तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा क्या है यहाँ पर, कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे हम लोग कहते हैं दिस इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन निकाल लिया हम लोगों ने। अब जो हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है, तो रो, और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का सिंबल क्या होता है, तो म्यू। इस दोनों के बीच में हम लोग रिलेशन निकालने वाले हैं, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के लिए हम लोगों को चाहिए सबसे पहले ये I इज इक्वल टू ANEVD, ये हम लोगों ने लिख लिया। और क्या क्या चीज़ चाहिए होगा, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो म्यू इज इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मोबिलिटी का फॉर्मूला हम लोगों को पता है। उसके बाद अभी जो हम लोगों ने निकाला है J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ठीक है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। और फिर J बराबर क्या जानते हैं हम लोग, तो J इज इक्वल टू I अपॉन ए, ठीक है, ये चीज़ हम लोगों का रिक्वायरमेंट है, इसे लिख लेते हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं। नाउ देखिए J इज इक्वल टू आई अपॉन ए है, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई है, तो यहाँ पर सिग्मा इंटू ई इज इक्वल टू आई अपॉन ए हो जाएगा। इसके बाद सिग्मा किसके बराबर होता है, सिग्मा बराबर होता है रेजिस्टिविटी के, तो यहाँ डाल देंगे रो इंटू ई इज इक्वल टू आई अपॉन ए। तो इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो रेजिस्टिविटी अपॉन ई इज इक्वल टू ए बाई आई हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए, ठीक है, रो इज इक्वल टू, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा ए अपॉन आई इंटू ई। फिर रेजिस्टिविटी ए यहाँ पर क्या है, एरिया, ई के जगह ई रहने देते हैं। आई का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये क्या होता है, ANEVD, तो यहाँ ए से ए कट गया, ठीक है।
ए से ए कट गया तो यहाँ आ गया रो इज इक्वल टू ई अपॉन एन ई वी डी। रो इज इक्वल टू, ठीक है, रो इज इक्वल टू आ गया ई अपॉन एन ई वी डी। अब देखिए वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू ई। तो यहाँ हम रेजिस्टिविटी के जगह ई और एन ई वी डी के जगह क्या डाल देंगे, तो म्यू ई से ई कैंसिल, तो रो इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन एन ई म्यू। ठीक है, तो एन यहाँ पर कांस्टेंट है और ई भी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो बच रहा है कौन, म्यू। म्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो फाइनली हम लोगों को रिजल्ट मिल गया है एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के। तो ये रिलेशन आ गया कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने क्या क्या स्टडी करा, करंट डेंसिटी को पढ़ा, करंट डेंसिटी के फॉर्मूला को पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने छोटा सा रिलेशन निकाला, फिर उसके बाद हम लोगों ने कंडक्टेंस पढ़ा, उसके बाद कंडक्टिविटी पढ़ा और फिर ये रिलेशन हम लोगों ने निकाला। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कैसे इफेक्ट करता है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि मेरे हर वीडियो के साथ आप अपडेट रहेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।